दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों ने कभी न कभी कोई न कोई कविता मां को केंद्र में रखकर अवश्य लिखी है। मां को समर्पित कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में मैं कुछ नए तो कुछ पुराने कवियों की कविताओं का पाठ कर रहा हूं। इस क्रम में आज आप सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री मल्लिका रुद्रा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मां के झुकते कंधों को देखना। हर आती जाती सांस के साथ भीगी भीगी सी सलवटें, चेहरे की हंसी में फीके पड़ते हैं हर रंग। कदमों के नीचे की सिकुड़ती छोटी होती है जमीन जब झुकते हैं मां के कंधे। हर आती जाती सांस के साथ भीगी भीगी सी सलवटें, चेहरे की हंसी में फीके पड़ते हैं हर रंग। कदमों के नीचे की सिकुड़ती छोटी होती है जमीन जब झुकते हैं मां के कंधे। मर जाती है झोलों में भरकर बाजार से आने वाली खुशियां। मर जाती हैं झोलों में भरकर बाजार से आने वाली खुशियां। रसोई की एक एक खाली जगह पर दिनों तक डोलती रहती है उदासी और कठोर होती है जमीन, लेकिन भीतर कसमसाता रहेगा भादों का पानी जब झुकते हैं मां के कंधे। मर जाती है झोलों में भरकर बाजार से आने वाली खुशियां। रसोई की एक एक खाली जगह पर दिनों तक डोलती रहती है उदासी और कठोर होती है जमीन, लेकिन भीतर कसमसाता रहेगा भादों का पानी जब झुकते हैं मां के कंधे। अब कोई चिंतित नहीं रहेगा गर्म कपड़ों के लिए। अब कोई चिंतित नहीं रहेगा गर्म कपड़ों के लिए। नहीं बैठेगा कपकपाती ठंड में। गर्म कमरे को छोड़ ताकि दे सके हिदायतें बाहर निकलते हुए बच्चों को जब झुकते हैं मां के कंधे। अब कोई चिंतित नहीं रहेगा गर्म कपड़ों के लिए। नहीं बैठेगा कपकपाती ठंड में। गर्म कमरे को छोड़ ताकि दे सके हिदायतें बाहर निकलते हुए बच्चों को जब झुकते हैं मां के कंधे। तकिए के नीचे काजलदान अब कोई नहीं रखेगा। तकिए के नीचे काजलदान अब कोई नहीं रखेगा। रहेगा तो बस पंजीरी में इलायची की खुशबू बिना शक्कर के। तकिए के नीचे काजलदान अब कोई नहीं रखेगा। रहेगा तो बस पंजीरी में इलायची की खुशबू बिना शक्कर के। पसंदीदा किताब महीनों तक पड़ी रहेगी बिस्तर पर। पसंदीदा किताब महीनों तक पड़ी रहेगी बिस्तर पर। जमा कर रखने की आदत अब किसी की नहीं। बैसाख की धूप भी अब कठोर नहीं लगती जब झुकते हैं मां के कंधे। तकिए के नीचे काजलदान अब कोई नहीं रखेगा। रहेगा तो बस पंजीरी में इलायची की खुशबू बिना शक्कर के। पसंदीदा किताब महीनों तक पड़ी रहेगी बिस्तर पर। जमा कर रखने की आदत अब किसी की नहीं। बैसाख की धूप भी अब कठोर नहीं लगती जब झुकते हैं मां के कंधे। किसी सपाट आंगन में फिसलन की तरह मेरा बसंत खो जाता है। किसी सपाट आंगन में फिसलन की तरह मेरा बसंत खो जाता है।
कृत्रिम गुलदान की तरह रखे होते हैं मां के हाथों का स्वाद। किसी सपाट आंगन में फिसलन की तरह मेरा बसंत खो जाता है। कृत्रिम गुलदान की तरह रखे होते हैं मां के हाथों का स्वाद। घर के किसी कोने में जब झुकते हैं मां के कंधे, किसी सपाट आंगन में फिसलन की तरह मेरा बसंत खो जाता है। कृत्रिम गुलदान की तरह रखे होते हैं मां के हाथों का स्वाद। घर के किसी कोने में जब झुकते हैं मां के कंधे। मां को समर्पित कविताओं की काव्यपाठ श्रृंखला में अब आप सुनिए मल्लिका रुद्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कोई तस्वीर नहीं है पास। नहीं है तस्वीर मेरे पास। जब भी एकत्रित होते हैं साथ तस्वीर लेने के लिए, मां तुम होती हो रसोई में, हाथ पोंछती बाहर आती हो और कहती हो अभी नहीं। नहीं है तस्वीर मेरे पास। जब भी एकत्रित होते हैं साथ तस्वीर लेने के लिए, मां तुम होती हो रसोई में, हाथ पोंछती बाहर आती हो और कहती हो अभी नहीं। बारिश में भीगते सावन की छींटें और तस्वीरों का काफिला, अलग अलग अंदाज, और आप रहती हो रसोई में, बेसन में लिपटे हाथ और कहती हो अभी नहीं। बारिश में भीगते सावन की छींटें और तस्वीरों का काफिला, अलग अलग अंदाज, और आप रहती हो रसोई में, बेसन में लिपटे हाथ और कहती हो अभी नहीं। त्योहारों में दिए की रोशनी, चारों तरफ उजाला। त्योहारों में दिए की रोशनी, चारों तरफ उजाला, धूप बाती की खुशबू, और आप रहती हो रसोई में, मीठे पकवानों में इत्र की खुशबू, खोए की ताक गाढ़ी करते हुए, और कहती हो अभी नहीं। समारोह में खचाखच भीड़, पत्रकारों और रोशनी का दबदबा, सुंदर कुर्सियां, सम्मान और फूलों से सजे गुलदस्ते। समारोह में खचाखच भीड़, पत्रकारों और रोशनी का दबदबा, सुंदर कुर्सियां, सम्मान और फूलों से सजे गुलदस्ते, तस्वीरों का दौर, और आप रहती हो रसोई में, कढ़ी को करी पत्ते से छौंकते हुए, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा भोजन है। यहां मैं तस्वीर खिंचवाती हूं और आप कहती हो अभी नहीं। सफरनामा खत्म हो गया। पहाड़ों और नदियों को तस्वीरों में अपने साथ सबने बांटा। हजारों तस्वीरों में नजारे कैद हैं और आप रहती हो रसोई में, बच्चों के लौटने का इंतजार, और चकली और बेसन की खुशबू को बंद करती हो डिब्बों में सहेज कर, और कहती हो अभी नहीं। सफरनामा खत्म हो गया। पहाड़ों और नदियों को तस्वीरों में अपने साथ सबने बांटा, समेटा। हजारों तस्वीरों में नजारे कैद हैं और आप रहती हो रसोई में, बच्चों के लौटने का इंतजार, और चकली और बेसन की खुशबू को बंद करती हो डिब्बों में सहेज कर, और कहती हो अभी नहीं। उम्र भर इंतजार बच्चों का, तस्वीरों को पलटने का क्रम, हर पल लगातार मुड़े कुचड़े कपड़ों में कई बार बाहर आती हो, हल्दी नमक का दाग और स्वाद लेकर। उम्र भर इंतजार बच्चों का, तस्वीरों को पलटने का क्रम, हर पल लगातार मुड़े कुचड़े कपड़ों में बाहर आती हो, हल्दी
नमक का दाग और स्वाद लेकर फिर लौटती हो रसोई घर में। सबके मुंह का स्वाद खराब न हो जाए, और ये सोचकर तुम कहती हो अभी नहीं, और ये सोचकर तुम कहती हो अभी नहीं। उम्र भर इंतजार बच्चों का, तस्वीरों को पलटने का क्रम, हर पल लगातार मुड़े कुचड़े कपड़ों में कई बार बाहर आती हो हल्दी नमक का दाग और स्वाद लेकर, फिर लौटती हो रसोई घर में। सबके मुंह का स्वाद खराब ना हो जाए, और ये सोचकर तुम कहती हो अभी नहीं। जीवन के जोड़ घटाव में अपनी इच्छाओं और अस्तित्व के मोह पाश से तुम मुक्त हुई। जीवन के जोड़ घटाव में अपनी इच्छाओं और अस्तित्व के मोह पाश से तुम मुक्त हुई, और जिंदगी के लाभ हानि में हासिल हो पाई 2 गज जमीन तुमको, और जिंदगी की लाभ हानि में हासिल हो पाई 2 गज जमीन तुमको। तुम निकल कर बाहर आई हो रसोई घर से, और मैंने कहा अभी नहीं, तस्वीर एक लेनी थी, बस एक तस्वीर, बस एक तस्वीर। और मैंने कहा अभी नहीं, तस्वीर एक लेनी थी, बस एक तस्वीर, बस एक तस्वीर।